और आरएसएस ने मोदी जी के लिए गुफा खोदना शुरू कर दिया। सुबह मंजन करने के पहले ही किसानों के पैर पकड़ लिए। बोले माई बाप अडानी अंबानी आपके आगे नहीं टिक पाएंगे, मेरी भूल क्षमा करो प्रभु। ये योगी और तड़ीपार आडवाणी वाला हाल मेरा कर देंगे। हम सबको यही लग रहा होगा, पर सच ये नहीं है। ये कोई त्याग नहीं है, ये कोई पीछे हटना नहीं है। ये सिर्फ चुनावों की रणनीति का हिस्सा है। ये सिर्फ एक छलावा है। ये मोदी वो झूठा आदमी है जिसने सिर्फ और सिर्फ हमेशा झूठ बोला है। मोदी के झूठ के कारण देश ने मनमोहन सिंह जैसा दुनिया का सबसे शानदार प्रधानमंत्री खो दिया। सबसे बड़ा धोखा किया किसानों के साथ। जब देश कोरोना की महामारी में जान बचाने के लिए ऑक्सीजन मांग रहा था, तब बिन बताए चोरी से देश की जनता से छुपाकर संसद में बिना चर्चा के किसान बिल मंजूर करवा ली। ये गद्दारी किसान कभी नहीं भूलेगा। 750 से ज्यादा किसानों ने बलिदान दिया, लखीमपुर जैसी हैवानियत झेली, लाल किले पर अपना आदमी भेजकर किसानों को बदनाम किया। साफ जाहिर है कि किसानों की आत्महत्या से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लखीमपुर घटना से किसान मरे, कोई मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव हार जाए तो फर्क पड़ता है। ये चुनाव जीवी भाजपा है। जुमलेबाजों के जुमलों से सावधान रहें। मक्कारी की चाल समझिए, जागते रहिए। साथियों, मोदी जी ने रात में सपना देखा कि किसान लठ लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात में भाजपा की जमानत जब्त करवा रहे हैं और आरएसएस ने मोदी जी के लिए गुफा खोदना शुरू कर दिया है। मोदी जी को लगा पहाड़ों में ठंड पड़ती है, गुफा में तो कुल्फी जम जाएगी, गर्मी आई तो पत्थरों की तपन भरता बना देगी। फिर मोदी जी को एहसास हुआ कि अब दिन गिनती के बचे हैं, इसलिए सुबह मंजन करने के पहले ही किसानों के पैर पकड़ लिए। बोले माई बाप अडानी अंबानी आपके आगे नहीं टिक पाएंगे, मेरी भूल क्षमा करो प्रभु, मैं गुफा में मर जाऊंगा। ये योगी और तड़ीपार आडवाणी वाला हाल मेरा कर देंगे, मुझे बचा लो। ये कानून मैं वापस करता हूं। हम सबको यही लग रहा होगा, पर सच ये नहीं है। ये कोई त्याग नहीं है, ये कोई पीछे हटना नहीं है। ये सिर्फ चुनावों की रणनीति का हिस्सा है। दोबारा सुन लो, ये सिर्फ चुनावों की रणनीति का हिस्सा है। ये सिर्फ एक छलावा है। ये मोदी वो झूठा आदमी है जिसने सिर्फ और सिर्फ हमेशा झूठ बोला है। याद कीजिए 2G स्कैम, जिसके नाम पर अन्ना हजारे को आज का गांधी बनाकर बैठाया, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मनमोहन सरकार को सभी आरोपों से बरी किया। मोदी के झूठ के कारण देश ने मनमोहन सिंह जैसा दुनिया का सबसे शानदार प्रधानमंत्री खो दिया। सरकार में आते ही नोटबंदी करके 15 लाख अकाउंट में देने का झूठ बोला। इस झूठ के कारण तेजी से महाशक्ति बनता भारत मुंह के बल गिर पड़ा। फिर झूठ बोला मेक इन इंडिया का और अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों का गुलाम बना दिया। फिर आया राफेल, 550 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में खरीदा। भारत में बनाने की शर्त भी हटा दी और सिर्फ 36 राफेल खरीदे। पेट्रोल डीजल 35 रुपए बेचने का झूठ बोला और बेच रहा है इतिहास का सबसे महंगा तेल। 110 रुपए लीटर में पेट्रोल और 251 रुपए में खाने का तेल बेच रहा है। और देखिए, सबसे बड़ा धोखा किया किसानों के साथ। जब देश कोरोना की महामारी में जान बचाने के लिए ऑक्सीजन मांग रहा था, तब बिन बताए चोरी से देश की जनता से छुपाकर संसद में बिना चर्चा के किसान बिल मंजूर करवा लिए। ये गद्दारी किसान कभी नहीं भूलेगा। 750 से ज्यादा किसानों ने बलिदान दिया, लखीमपुर जैसी हैवानियत झेली,
लाल किले पर अपना आदमी भेजकर किसानों को बदनाम किया, रास्तों में कीलें लगवाई, शांति से बैठे किसानों पर पत्थर चलवाए, हजारों किसानों का खून बहाया, अधिकारियों को किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए, हरियाणा में किसानों पर लठ चलाने के आदेश दिए। इतना अत्याचार होते देखकर मन नहीं पसीजा। लेकिन जैसे ही उपचुनावों में भाजपा को बुरी हार मिली, तब समझ में आया कि अब चुनाव हार रहे हैं, तो रातों रात किसान बिल वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। मेरे भाइयों, साफ जाहिर है कि किसानों की आत्महत्या से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लखीमपुर घटना से किसान मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव हार जाए तो फर्क पड़ता है। यह चुनाव जीवी भाजपा है, इसे सिर्फ सत्ता की लालच है। सत्ता है तो भाजपा है। इन्हें समझ में आ गया कि अब किसानों से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए बंगाल और उत्तराखंड से सबक लेकर किसानों को फिर से नया झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मक्कार आदमी है, इस पर तो नींद में भी भरोसा नहीं कर सकते। आप ही देखिए, आज इसके किसी भी वादे पर कोई यकीन नहीं करता। इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा खत्म कर दी। कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री पूरे देश का होता था, लेकिन इस सरकार में अब प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ धंधेबाजों का, व्यापारियों का है, सिर्फ नफरतों का है, सिर्फ दंगाइयों का है। प्रधानमंत्री तो देश 2014 के पहले भी होते थे, अब तो सिर्फ झूठ और मक्कारी है। इसलिए इन किसान बिलों की वापसी का नाटक समझिए। जब तक संसद में कानून बनाकर इन्हें रद्द नहीं किया जाता, एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनाया जाता, किसानों की लागत बढ़ाने वाले डीजल, खाद और बीज की कीमत कम नहीं की जाती, किसानों की हालत सुधरना नामुमकिन है। इसलिए जुमलेबाजों के जुमलों से सावधान रहें, मक्कारी की चाल समझिए, जागते रहिए। मोदी जी को बस इतना कहना चाहूंगा, भाई अब बहुत देर हो गई, सरकार तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।